हरे कृष्णा। आज का हमारा सद्विचार, भगवत इच्छा अनुरागी। जो भक्त भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए हर परिस्थिति को समान रूप से ग्रहण करते हैं, तो भगवान कहते हैं समय भक्ता प्रिय, मेरा वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसा भक्त अपने साथ भी स्वयं के संग भी न्याय ही करता है, क्योंकि इच्छा का पूरा होना बहुत बार इच्छा के पूरा ना होने से अधिक घातक और हानिकारक हो सकता है। जो भक्त हैं, शरणागत हैं, धीर है, गंभीर हैं, या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें स्थित प्रज्ञ की उपाधि से विभूषित किया, ऐसे स्थित प्रज्ञ भक्त सदैव भगवान की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रसन्न रहते हैं। एक भक्त और एक आसक्त में अंतर इतना है, भक्त के मन में यदि कोई योगक्षेम, कोई कामना, इच्छा है और वह पूरी हो जाए तो वह भगवान की कृपा समझकर बहुत धन्यवाद करता है, और यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी वह यह जानता है कि यह जो मेरी इच्छा है, मेरे लिए इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, इसीलिए यह इच्छा पूर्ण नहीं हुई, चलो अच्छा ही है। लेकिन इसके विपरीत जो आसक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वह इच्छा के पूरे ना होने पर बहुत छटपटाते हैं। परंतु क्या वास्तव में इच्छा का पूरा होना हमेशा लाभप्रद होता है? भगवान तो दयालु हैं, वह इच्छा पूरी करते ही करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 में भगवान कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना कर रहा है, उसके सभी योगक्षेम मैं कृष्ण पूर्ण करूँगा। पर योगक्षेम जब भगवान से कृष्ण कहते हैं तो उसका तात्पर्य है आधारभूत आवश्यकताएं, भक्ति मार्ग में सहायक सभी आवश्यकताएं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति उन भगवान के द्वारा निश्चित रूप से की जाती है, और भगवान अपने भक्त को वही देते हैं जो उसके लिए अच्छा है। लेकिन भगवान की इस वाणी पर, इस व्यवहार पर विश्वास ना करने वाले अपनी इच्छा के अनुसार भगवान से मांगते हैं, पर हमेशा इच्छा का पूरा होना ठीक नहीं हो सकता। वह इच्छा के पूरा ना होने से कहीं ज़्यादा अधिक घातक हो सकता है। इस संदर्भ में यदि हम दृष्टांत लें तो एक बहुत पुराना दृष्टांत कदाचित आप सब लोगों ने भी अपने बचपन में सुना ही होगा। यह राजा मिदास की कहानी है, जिसमें वह एक राजा मिदास बहुत लालची व्यक्ति होता है। वह सोने के प्रति इतना आकर्षण होता है, गोल्ड के प्रति, हर जगह स्वर्ण ही चाहिए उसे। सोने के बर्तन, सोने का पलंग, सोने का हर वस्तु उसे सोने से चाहिए। और वह अपने राज्य में जितना स्वर्ण था अपने खजाने में इकट्ठा करके उसे रोज़ गिनता था, परंतु उसकी स्वर्ण की भूख खत्म नहीं होती। एक दिन एक देवदूत आता है और कहता है कि आप कोई वरदान मांगो। तो वह कहता है, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस वस्तु को छूँ, हाथ लगा लूँ, वह सोना हो जाए। देवदूत कहता है, तुम्हारी यह इच्छा, तुम ये चाहते हो कि यह तुम्हारी इच्छा है? तो व्यक्ति राजा मिदास कहता है, हाँ, यही मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को छू लूँ वह सोना हो जाए। देवदूत कहता है, ऐसा ही होगा, और वह चला गया। अगली प्रातः मिदास जब उठता है तो वह अपने खिड़की को छूता है, वह सोने की हो गई। अपने वस्त्रों को छुआ, सोने का हो गया। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो जिस वस्तु को छू रहा था वो सोने की हो रही थी। अचानक उसने
अपने खिड़की से बाहर नीचे बगीचे में खेलती हुई अपनी छोटी बच्ची को देखा। वह चाहता था कि भागकर उसे अपने इस नए गुण, नए चमत्कार के बारे में बताए। उससे पहले उसने सोचा कुछ नाश्ता करूं। टेबल पर बैठा तो वह टेबल छूने के कारण सोने की हो गई। वह फल, वह भोजन, वह पानी, सब जिसे उसने छुआ सोने का हो गया। वह छटपटाने लगा, उसे भूख सता रही थी। वह स्वर्ण उसको महत्वहीन लगने लगा। उसकी छोटी नन्ही बच्ची जो बगीचे में खेल रही थी भागकर आई। उसने उसे प्यार से गोदी में उठाने के लिए जो ही पकड़ा, वह भी एक सोने की मूर्ति बन गई। राजा मिदास रोने लगा, वह छटपटाने लगा। यह उसकी इच्छा, जो सोच रहा था कि मेरे लिए सर्वोत्तम है, एक अभिशाप साबित हो गई। और रोते रोते उसने उस देवदूत को कहा कि हे देवदूत, यदि आप मेरी बात सुनते हो तो मुझे मेरी इस इच्छा से मुक्ति दिलाओ। यह जो स्वर्ण को प्राप्ति की लालसा है, यह जो लालच है, इससे मैं ऊब गया। मैं जान गया हूँ कि हमेशा हमारी इच्छाएं हमें सुख नहीं दे सकती। और मैं वादा करता हूँ, यदि यह इच्छा रूपी दुर्गुण मुझसे दूर हो जाए, यह जो सोने को छूने का गुण मेरे से हट जाए, तो मैं अपना सब स्वर्ण दान कर दूंगा। देवदूत ने उसे क्षमा कर दिया और उसका सब कुछ यथावत हो गया, परंतु मन से वह इच्छा भी चली गई। इस दृष्टांत को लेने का तात्पर्य है कि हमेशा हम अपनी इच्छाओं के पीछे ना भागें और भगवान को, समय को, कर्म इत्यादि को दोष देना बंद करें यदि हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। हमेशा याद रखिए, जगत जगदीश का है। भगवान की एक पहले से नियोजित योजना है इस संसार को चलाने के लिए, संसार के प्राणियों के लिए, सबके लिए भगवान ने कुछ सोचा हुआ है। उसी के अंतर्गत हम सब कार्यरत हैं। तो भगवान की इच्छा मानकर ही हम अपने लिए जो हो रहा है उसे अच्छा माने और भगवान की इच्छा को सर्वोपरि करें। आनंद में रहें, कल्याणार्थ सदा जपते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।